नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस दुनिया की जिसमें हम, आप, हम सब काफी वक्त बिताते हैं। इंटरनेट की दुनिया। गेम्स खेलने, सीखने, दोस्तों से जुड़ने में ये बहुत अच्छी है, पर इसमें ना कुछ खतरे भी हैं, छुपे हुए। हाँ, ये बात तो है। देखिए, हमारे पास धीरज कुमार की साइबर जागरूकता पर एक काफी अच्छी जानकारी है, जिसे अनुष्का मैम ने साझा किया था। अच्छा। तो इसमें ऑनलाइन दुनिया के जो अलग-अलग जोखिम हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग, ऑनलाइन क्लासेस, शॉपिंग वाले फ्रॉड, उन सब पर और उनसे बचने के तरीकों पर बात की गई है। हम्म। मतलब मकसद साफ है, ऑनलाइन खतरों को समझना और जाहिर है सुरक्षित रहना। बिल्कुल। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। शुरुआत करें सोशल मीडिया से, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। हाँ, करते हैं। यहाँ ये फेक प्रोफाइल वाली बात तो बहुत सुनने में आती है, और वो लुभावने लिंक्स भी, फ्री फॉलोअर्स या आईफोन जीतो टाइप के। सोर्स क्या कहता है इस पर? देखिए, सोर्स में एक बात साफ है कि ये लिंक्स वाले फ्रॉड तो हैं ही, पर आजकल ना उससे भी तेजी से फेक प्रोफाइल बनाकर, मतलब किसी और के नाम से अकाउंट बनाकर ठगी करने के मामले बढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, खासकर इंस्टाग्राम पर ये चीज ज्यादा दिख रही है। लोग भरोसा कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं या कभी-कभी पैसे भी भेज देते हैं। ओह। और ऑनलाइन बुलिंग, वो तो एक गंभीर समस्या है ही। तो अब इनसे बचने के लिए सोर्स क्या सुझाव देता है? कुछ खास टिप्स? हाँ, कुछ सीधी और जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि किसी भी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन चैट या दोस्ती करने से बचें। ठीक है। दूसरा, अपने अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर एक्टिव रखें। हाँ, वो जिसमें पासवर्ड के साथ एक कोड भी आता है फोन पर। बिल्कुल वही। और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को जितना हो सके प्राइवेट रखें, जैसे ओनली फ्रेंड्स। ओके। और हाँ, सबसे जरूरी, कोई भी अजीब सा लिंक या मैसेज दिखे तो क्लिक करने से पहले बस 1 सेकंड रुक कर सोचें, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन और सोचने वाली बात, ये वाकई काम की है। अच्छा, सोशल मीडिया से आगे बढ़ते हैं, गेमिंग की बात करते हैं। फ्री फायर, पबजी जैसे गेम्स हाँ, बच्चे बहुत खेलते हैं इन्हें। यहाँ क्या खतरे हैं? वो 10 रुपीज में 500 डायमंड वाले ऑफर्स के अलावा भी कुछ है? हाँ, वो सस्ते डायमंड वाले ऑफर्स तो चलते ही हैं, पर सोर्स ना इस बात पर जोर देता है कि कई बार बच्चे सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि गेम में जो महंगी या मुश्किल से मिलने वाली चीजें होती है ना, हाँ हाँ, रेयर आइटम्स। बिल्कुल, वो रेयर आइटम्स पाने के चक्कर में गलत किस्म के हैकिंग टूल्स डाउनलोड कर लेते हैं। उन्हें लगता है इससे गेम में फायदा होगा, पर असल में वो मैलवेयर होता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे उनका पूरा फोन हैक हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। तो यहाँ बहुत सावधानी चाहिए। किसी को सीधे पेमेंट न करें। कोई भी ऐप या टूल सिर्फ भरोसेमंद जगह, जैसे गूगल प्ले स्टोर, वहीं से डाउनलोड करें। और अपना OTP या पासवर्ड, वो तो कभी किसी को नहीं बताना है। ये तो जैसे गांठ बांध लेनी चाहिए। सही बात है। ये गेमिंग वाला पहलू वाकई चिंता बढ़ाता है, क्योंकि बच्चों को फंसाना शायद आसान होता है। बिल्कुल। अब आते हैं ऑनलाइन क्लास और शॉपिंग पर। जूम मीटिंग्स में वो अनजान लोगों का घुसाना, या शॉपिंग में वो 1 रुपए में स्मार्टफोन जैसे ऑफर्स, ये भी आजकल आम है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक हमेशा अपने टीचर से ही लें। कहीं और से मिले लिंक पर भरोसा न करें। और मीटिंग के दौरान अपने कैमरा और माइक पर ध्यान रखें कि कब ऑन रखना है, कब ऑफ। ये जरूरी है। और शॉपिंग? शॉपिंग के लिए कोशिश करें कि जानी मानी वेबसाइट्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह, उन्हीं से खरीदें। ये आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित होती हैं। और सोर्स का एक सीधा सा नियम याद रखें। कौन सा? अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लगे कि यकीन करना मुश्किल हो, मतलब टू गुड टू बी ट्रू लगे, हाँ, तो वो शायद एक स्कैम ही है। उससे दूर रहें। ये टू गुड टू बी ट्रू वाला नियम तो लगता है हर ऑनलाइन चीज पर लागू होता है। हाँ, काफी हद तक। आजकल एक और चीज जो बहुत सुनाई दे रही है वो है OTP, UPI फ्रॉड, और ये AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्कैम भी, जैसे डीप फेक। सोर्स में इसके बारे में कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। और ये चीजें वाकई बढ़ रही हैं। कोई आपको फोन करके खुद को बैंक अधिकारी बताकर OTP मांग सकता है। या फिर जो ज्यादा डरावना है, AI का इस्तेमाल करके आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त की आवाज की हूबहू नकल करके, मतलब डीप फेक वॉइस से, कोई इमरजेंसी बताकर पैसे मांग सकता है। अरे, आवाज की नकल करके? जी हाँ। इसके अलावा वो घर बैठे कमाए वाले फर्जी जॉब ऑफर्स भी हैं। उनमें रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे ले लेते हैं। या फिर कोई नकली ऐप, मतलब APK फाइल भेजकर फोन में वायर्स डाल देते हैं। ये AI वाला तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। आवाज की नकल।
पता ही नहीं चलेगा कौन असली है कौन नकली। सही कह रहे हैं। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? क्या करें लोग? देखिए, फिर वही बात आती है, जागरूकता और सावधानी। यही सबसे बड़ा हथियार है। फोन पे कभी भी किसी को भी अपना OTP, पिन या बैंक की कोई भी डिटेल न बताएं। ठीक है। ये याद रखें कि बैंक या पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये कभी कॉल करके ऐसी जानकारी नहीं मांगते। अच्छा। सोशल मीडिया पर अपनी बहुत ज्यादा निजी तस्वीरें या वीडियो शेयर करने से बचें। क्या पता कब उनका गलत इस्तेमाल हो जाए। ये भी जरूरी है। और अगर कोई फोन करके पैसे मांगे, चाहे वो जानने वाले की आवाज में ही क्यों ना हो, पहले किसी दूसरे तरीके से कंफर्म जरूर करें। कॉल काटकर खुद उस व्यक्ति को फोन मिलाएं। हाँ, ये सही तरीका, क्रॉस चेक करना। बिल्कुल। और ऐसी किसी नौकरी के झांसे में ना आए जहां अप्लाई करने के लिए या शुरू करने के लिए पहले पैसे देने पड़े। और ऐप्स, जैसा पहले कहा, हमेशा प्ले स्टोर जैसे भरोसेमंद सोर्स से ही डाउनलोड करें। कोई अनजान APK फाइल कभी इंस्टॉल ना करें। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमें ऑनलाइन दुनिया में सावधान रहना है, जागरूक रहना है। अगर हम सोर्स की मुख्य बातों को निचोड़ें तो कुछ नियम बन जाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे पहला, किसी भी अनजान या शक वाले लिंक पर क्लिक नहीं करना है। सही। दूसरा, अपना OTP, पासवर्ड, पिन ये सब किसी से शेयर नहीं करना है, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। तीसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखना है, सेटिंग्स चेक करनी है। हाँ, जरूरी है। चौथा, वो ऑफर्स जो सच होने लायक ना लगे, मतलब टू गुड टू बी ट्रू, उनसे दूर रहना है, वो स्कैम हो सकते हैं। एकदम। और शायद सबसे जरूरी, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे, कुछ अजीब लगे, तो फौरन अपने बड़ों को बताना है, माता पिता को या शिक्षकों को। चुप नहीं रहना है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। यही नियम हमें डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, डिजिटल बनो लेकिन सेफ बनो। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसका फायदा उठाना चाहिए, पर खतरों से बचते हुए। हाँ, ये संतुलन ही कुंजी है। और चलिए जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे ये AI और दूसरी टेक्नोलॉजीज और भी ताकतवर होती जा रही हैं, भविष्य में ऐसे और कौन से नए डिजिटल खतरे हमारे सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद हमने आज सोचा भी नहीं है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।